बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। इसी के चलते मुजफ्फरपुर जिला के 96 बरुराज विधानसभा मोतीपुर के राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी इंजीनियर राकेश कुमार, जो कि पूर्व विधायक स्वर्गीय ससराय के पुत्र हैं, पहचान के मोहताज नहीं है। अक्सर देखा गया है कि बरुराज विधानसभा में दो परिवारों के ही विधायक बनते हैं। इंजीनियर राकेश कुमार थे जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बरुराज विधानसभा के विकास के मुद्दों पर बात किया तो उनका कहना है कि भ्रष्टाचार अपराध चरम सीमा पर है। वर्तमान विधायक के द्वारा विकास का कार्य हुआ ही नहीं है। पूर्व से ही हम जनता के सुख दुख में बराबर हैं। और भी बहुत सारी बातें की, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मतदान को लेकर के जनता से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आ पहुँचे हैं 96 पारू विधानसभा बरुराज क्षेत्र है, जिसमें मोतीपुर में आता है। और ये बरुराज विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हर पार्टी के प्रत्याशी हैं, अब लोगों से मिल रहे हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर इंजीनियर, जो इंजीनियर हैं यहाँ के राकेश जी हैं, जो समाज के बीच में हमेशा रहे हैं, उनके सुख दुख से हमेशा रूबरू हुए हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या स्थिति है 94 बरुराज विधानसभा का विकास के क्षेत्र में। अक्सर यहाँ देखा गया है कि इन्हीं के परिवार से अब तक जितने भी विधायक हुए इन्हीं के परिवार से हुए हैं। इनका बैकग्राउंड कहा जाए तो छोटा पड़ेगा, कहने में नहीं, बहुत बड़े बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पिताजी भी पूर्व में ही विधायक रह चुके हैं और जनता के बीच में उनकी अपनी अलग पहचान बनी हुई थी। उन्हीं के पुत्र हैं और इस बार बरुराज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी है जनता के लिए। जनता से मिलते हैं, क्या सुख दुख निकल के बाहर आ रहा है, इन सब विषयों पर बात करते हैं। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं इंजीनियर राकेश कुमार, बरुराज विधानसभा। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे आप मिलते हैं जनता से, तो क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या निकल के कौन सा ऐसा मुख्य रूप से जो मूलभूत समस्या आपके सामने आ रही है। बीजेपी के द्वारा और जो थकी हुई सरकार है उसके द्वारा जो ठगे हुए लोग हैं जी, उनका गुस्सा और उनका बौखलाहट जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो दिखाई पड़ रहा है और दिखा भी रहे हैं। जो भ्रष्टाचार जमाबंदी हो या हॉस्पिटल हो या ब्लॉक हो, वो भ्रष्टाचार दिख रहा है उन्हें और हर जगह वो भ्रष्टाचार के मारे हुए हैं जी। तो वो इस सब से छुटकारा चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कोई एक मजबूत सरकार आए जो भ्रष्टाचारी नहीं हो जी। जैसे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी के अरुण जी विजय हुए थे, घोषित हुए थे। आप ही के परिवार से एक सदस्य खड़े हुए थे जो हार गए। तीसरे नंबर में स्थान आया था खड़िया जी का। तो क्या लगता है अब किस तरह से इन सब विषयों को देखते हुए मैं कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने आप को वहाँ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जैसा आपने बताया, खुद जान रहे हैं कि मेरे पास वोट की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है और लोगों के बीच जो सुख दुख का जो संबंध है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और हम लोग भी वही बाबूजी वाला जो स्थिति था वही मेंटेन किए हुए हैं। तो कहीं से जनता के बीच हमेशा रहे हैं और जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं। तो स्वाभाविक है वो जो पुरानी जो सरकार है उनसे उब चुके हैं और लोग चाह रहे हैं कि नया कुछ आए, बदलाव हो और तेजस्वी जी आए, उनका हर चीज़ पूरा करें। जो उन्होंने 17 महीने की सरकार में 7 लाख नौकरी देने का काम किया, तो वो चाह रहे हैं कि ये जो आएगी सरकार वो जनता के लिए काम करेगी, जो वादा करेगी वो पूरा करेगी। अभी तक तेजस्वी जी ने जो वादा किया है वो पूरा किया है जी। तो लोगों में उम्मीद है, हमने कई सभाएं की है तो कि नहीं, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, हम लोग को इनसे जुड़ना चाहिए। जो पिछली सरकारें हैं वो हम लोग को ठग रही है जी। अभी तक जो भी सर्वे हुआ है, जो भी चैनल वाले सर्वे किए हैं, उस सर्वे में आपके राष्ट्रीय जनता दल को 100-122 के टारगेट में रखा जा रहा है। तो क्या लगता है, जिस तरह से आपके भी बड़े पदाधिकारी लोग जो वोटर चोरी को लेकर के जो यात्रा कर, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा जनता पर? हाँ, एकदम। वोट अधिकार यात्रा जो निकला है
उसमें जो जन सैलाब रोड पर उमड़ा था जी आज वो समाप्त हुआ। जी तो वो जो जनता रोड पर उमड़ी है जी तो वो समझ रही है कि मेरे वोट का चोरी हो रहा है। वोट जो हम देते हैं, मान लीजिए कि कहीं किसी वोट बूथ पर 1000 संख्या है, जी लेकिन वहाँ अचानक 1100-1200 है, तो ये 200 कौन वोट दे रहे हैं? जी तो ये तो वोट की चोरी है। जी। तो इससे आपका माने क्या कि राष्ट्रीय जनता दल हाँ, तो वो चाह रही है, जनता तो चाह रही है कि ये मतलब हम जो जिसको वोट दे रहे हैं वो जीत के नहीं आ रहा है, ये 200-300 वोट एक्स्ट्रा डाल के दूसरा आदमी जीत जा रहा है। ये तो जो उनका हक, जी, हाँ, इससे आपके पार्टी को क्या फायदा होगा? हाँ, एकदम फायदा हो रहा है, एकदम होगा। लोग वहाँ वोट अधिकार यात्रा में अपना वोट अधिकार यात्रा में ही नहीं आए, वो वोट देने के लिए उत्सुक हैं। जी, जैसे करीब 60 लाख से 61 लाख के करीब में वोटर ख़त्म हो गए हैं जो दे नहीं पाते हैं। तो बहुत ऐसे भी हमारे यहाँ जो प्रवासी मजदूर लोग हैं, बाहर गए हुए, तो फिर कैसे हम लोग का, कैसे पार्टी लोगों का, कैसे वोटिंग का क्या होगा? जैसे आप 60-65 लाख जो वोट बोल रहे हैं कि हट गया है, जी जी हट गया है, तो उसमें अभी देखिए क्या हुआ था, वही पहले वोट किए जी। तो इसका मतलब वो पुराना जो जीता है वो बोगस जीता है। 65 लाख जो वोट दिया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हाँ, गड़बड़ी है। जी जी तो आप समझिए, जी, उसको गड़बड़ी को पहले से हमारे नेताओं ने पकड़ा है, उसके एवज में ही वो पहले काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बीजेपी से चोरी चल रहा है। जी, वो चोरी कर रहे हैं, मिले हुए हैं, हाँ, मिले हुए हैं। इस तरह हाँ। से प्रोग्राम बना अगर उनके मन में चोरी नहीं होता, जी पाक साफ होते, जी। तो चुनाव आयोग को क्यों मतलब संविधान संशोधन करके उन पर केस नहीं होगा ये लागू करने का काम करते। कुछ न कुछ तो डर है कि भविष्य में इन पर केस होगा या कुछ मुकदमा होगा, ये चोरी कर रहे हैं, जी। तो इसलिए उनको सेफ किया जा रहा है। जैसे अभी तक जो भी लड़ाई हुई है, जो भी जितने भी मुद्दे लेके आए हैं पार्टी कोई या कोई भी पार्टी हो, तो पानी, सड़क, बिजली की बात करें, अभी आपके यहाँ क्या बात करेंगे, कैसे वोटरों के पास जाएंगे आप? एक सबसे पहले तो युवाओं पर बात करना है। जो युवा भटक कर रहे हैं यहाँ से, बिहार से, आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं, रोजी नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो वो भटक बाहर जा रहे हैं। पिछली सरकारें जो हैं वो कभी ध्यान नहीं दी इस पर, सिर्फ सरकार चलाने में समय लगाया। तो ये सरकार आएगी तो युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा, और तेजस्वी जी ने दिखाया है नौकरी देकर युवाओं के कितने बड़े समर्थक हैं कि युवा नौकरी करें, बिहार में रहें, बाहर नहीं जाएं, अपने लोगों से जुड़ कर रहें। मैंने अपने ही बिहार में ही अपनी हाँ। सारी स्वरोजगार की तो रोज़गार उनके पर करेंगे, यहाँ रहेंगे तो ऑब्वियस है विकास भी होगा यहाँ। जी, मतलब कि अगर ये बाहर पलायन नहीं करेंगे, हाँ, और आपके यहाँ सारी व्यवस्थाएं होंगी, सारे मजदूर बाहर जा रहे हैं, यहाँ रहेंगे तब ना यहाँ काम करेंगे। तीसरा एक पार्टी उभर के आपके सामने आया है, जन सुराज। तो लोगों को कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का ही वोट काटेंगे वो तो भविष्य बताएगा किसका काटेगा, लेकिन वो जो भी है वोट काटने का ही काम करेंगे। जी। बीजेपी का बी टीम उनको पहले ही लोग बता चुके हैं, और कोई भी जो भी बात करता है, अभी बोल रहे हैं कि आरजेडी का ही काटेगा, तो समझिए कि बीजेपी का बी टीम है। जी। तो कितना वोट काटेंगे, वोट काट नहीं पाएंगे। जी। तो क्या लगता है कि इस बार आपके बरूराज विधानसभा से मोतीपुर का क्या होगा? किस संबंध में पूछ रहे हैं क्या होगा? पूरे विकास के लेके बात कर रहे हैं, टिकट के लेके बात कर रहे हैं आपसे कि माने क्या, कैसे क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या पार्टी का क्या अभी चल रहा है? देखिए, पार्टी का तो जो अपना कार्यक्रम है चल रहा है, और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं जी। और पार्टी का निर्णय होगा। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। जनता का प्यार हमें मिलेगा, और देख ही रहे हैं जनता जहाँ जा रहे हैं वो जनता सर आँखों पर बिठाने के लिए तैयार है। जैसे मान लीजिए ठीक है कि पार्टी का जो निर्णय होता है, बड़े पदाधिकारी का निर्णय होता है, आपको टिकट दिया जाता है, 96 बरूराज से आप लड़ेंगे, टिकट आपको दिया जाता है, तो सबसे पहले आप बरूराज, मोतीपुर बरूराज विधानसभा के लिए प्रमुखता से कौन सा ऐसा वर्क आप चाहेंगे करना? देखिए, जो भी है सबसे पुरानी यहाँ मांग है चीनी मिल का। चीनी मिल के जगह पे चीनी मिल नहीं अगर होता है तो कोई दूसरा चीज़ स्टार्ट करने का, दूसरा कोई फैक्ट्री या कुछ भी स्टार्ट करने का सबसे पहला वही काम होगा। चीनी मिल के पुराने मजदूरों को जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, नौकरी से हट गए,
तो उन सब का पुनर्वास का भी काम बहुत ज़रूरी है। उस पर प्राथमिकता हाँ, दीजिएगा। एकदम। अभी देखिए कि स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बदतर हो गई है, आपके जितने भी हॉस्पिटल वगैरह अस्पताल लोग हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो पेशेंट नहीं जा रहा है और लोग बाहर की ओर भाग रहे हैं। तो फिर उस पर क्या करेंगे आप, स्वास्थ्य के लेकर के क्या करेंगे यहाँ की व्यवस्था में? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो सब प्रैक्टिस है या जो भी है या प्राइवेट जांच है जी वो सरकारी अस्पताल तक पहुंचने भी नहीं देते हैं, डॉक्टर भी गायब रहते हैं। जी। तो सबसे पहले प्राथमिकता होगा कि डॉक्टर रहें, हॉस्पिटल में रहें, ड्यूटी करें, ड्यूटी आवर में ड्यूटी करें और ऑटोमेटिक मरीज जाएंगे वहाँ और इलाज होगा। जिस तरह से मंगल पांडे जी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या मैंने ये सही हमारे बिहार का विकास हो पाएगा? मंगल पांडे जी को लेने से फुर्सत होगा तब ना। फ्लैट बना रहे हैं एम्बुलेंस के नाम पर। हैं? हाँ, उधर सब जग जाहिर है इसमें। जाहिर है इसमें। अब उसमें क्या, हमसे क्या कहोइएगा। अच्छा चलिए ठीक है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं, आपका बरूराज जो है मोतीपुर किसानों का है और भारत किसान प्रधान देश है, तो इस पर कैसे आप क्या माने खाद बीज व्यवस्था पानी, किसान काफ़ी तरह ही माँ में मर रहे हैं। सरकार में खाद बीज के लिए पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी खाद बीज के दुकान पर देखिएगा लोग लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी खाद बीज नहीं मिलता है, कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी हो रही है। तो वो वही सब है, जो चेक पॉइंट है उसको रोका जाएगा। मतलब कि इस पर आप चेक पॉइंट करेंगे। हाँ, जो है एकदम, इन सारी विषयों को लेकर के आप माने हाँ, लड़ाई एकदम। लड़ेंगे और उनको हक दिलाएंगे। हाँ, एकदम। मोतीपुर की जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? हम जनता से यही कहना चाह रहे हैं कि वो सोच समझकर फैसला लें और सही आदमी को वोट दें, जो उनके सुख दुख में, उनके काम में साथ आए, उन्हीं को वोट दें। देखिए, इनसे बात किए हैं तो ये अभी टिकट का फैसला हुआ नहीं है। टिकट का फैसला होते ही प्रत्याशी और जोर शोर से अपने क्षेत्र में लग जाएंगे। ये एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जो पूर्व में ही शशि राय जी का एक अपना महत्व था। इस बरूराज 96 विधानसभा क्षेत्र में लोगों से इतने जुड़े हुए थे कि लोग इनके यहाँ तांता लगी रहती थी और उनकी हर समस्या को समाधान करते थे। ये ऐसे ही परिवार से जुड़े हुए हैं, यंग है, अभी पूरी एनर्जी इनके पास में है। सबसे पहला नंबर बात कि यह बहुत शिक्षित है और शिक्षित है तो नेचुरली है कि अगर शिक्षित है तो शिक्षित होकर के ही आदमी, जिसके घर में सरस्वती आएगी उसके पास लक्ष्मी आएगी ही आएगी। तो इन्होंने शिक्षा के पर भी काफ़ी जोर देने का ध्यान देंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ हमारे किसान, जो हमारा भारत किसान कृषि प्रधान देश है, वो उन पर भी काफ़ी ध्यान देंगे। ये 2025 चुनाव बताएगा कि क्या अगर पार्टी इन्हें मौका देती है तो इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने का विश्वास देते हैं अपने 96 बरूराज विधानसभा से। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।